आखिर वेद पुराण उपनिषद से लेके श्रुतियों स्मृतियों से होते हुए रामायण महाभारत भगवद गीता रामचरितमानस आदि ब्राह्मण धर्मशास्त्रों की आलोचना वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में क्यों की जाती है? गैर ब्राह्मण समाज राम राज्य को क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? वर्ण व्यवस्था में वर्णों की पहचान कैसे करते हैं? इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के वर्णों की उत्पत्ति और पहचान की विधियों पर प्रकाश डालेंगे। राम राज्य के आदर्श के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। बहुजन बहुमत में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम कई सालों की मेहनत के बाद वर्णों के पहचान की विधियों जान पाए हैं। इस पे काफ़ी सर्च और रिसर्च करना पड़ा है। तो हमारी मेहनत को सम्मान देने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। सर्वप्रथम आदि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त के 90वें मंत्र में कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। अर्थात यज्ञ से निकले हुए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, बाहु भुजा से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्य की तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ही कुछ महाभारत के शांति पर्व, मनुस्मृति तथा दूसरे ब्राह्मण साहित्यों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। जैसे कि सबसे अनुकरणीय ब्राह्मण धर्मग्रंथ माना जाने वाला भगवद गीता के अध्याय 4 के 13वें श्लोक में गीताकार ने खुद को भगवान बताते हुए लिखा है कि चातुर्वर्ण्य मया दृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही बनाया है। इन चारों वर्णों के उत्पादक अंगों के बारे में विष्णु रहस्य कहता है कि नाभि से ऊपर के अंग को पुण्यांग और नाभि से नीचे के अंगों को पापांग कहते हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 5 के 135वां श्लोक में लिखा गया है कि नाभि से ऊपर के अंग पुण्यांग कहे जाते हैं, उत्तम अंग कहे जाते हैं, और नाभि से नीचे के अंग अधमांग पापयांग कहे जाते हैं। इसीलिए नाभि से ऊपर के अंगों, मुख और बाहु से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय योनि को पुण्य योनि कहते हैं तथा नाभि से नीचे जांघों और पैरों से उत्पन्न होने के कारण वैश्य और शूद्र योनि को पाप योनि कहते हैं। ऐसे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण नामक ग्रंथ बताता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवों से हुई है, जबकि शूद्रों की उत्पत्ति असुर जनजातियों से हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरे दक्षिण एशिया की जनता सनातन बौद्ध धर्म में दीक्षित थी। इसलिए ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सभी सनातनी बौद्ध उपासक मानव जातियों को जन्मना जातीय शूद्र घोषित कर वैदिक ब्राह्मण धर्म में संस्कारित कर उच्च द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में धर्मांतरित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें किसी ब्राह्मण के अधीन गर्भाधान संस्कार से लेके यज्ञोपवीत द्विज संस्कारों में दान दक्षिणा और कर्मकांडों का खर्च उठा सकने के अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति उच्च द्विज वर्ण विशेष के किसी जनेऊधारी जाति में उन्नति अर्थात संस्कारण द्विज उच्चते प्राप्त करता है। जैसे कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र सम्मत अपना राज्याभिषेक कराने के लिए हमारे महान पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज को कुंभी मराठा शूद्र जात से सिसोदिया वंशीय क्षत्रिय जाति में संस्कारित कराने के लिए संस्कारों, कर्मकांडों और ब्राह्मणों पर खर्च करने में उन्हें पूरा अपना राजकोष ही खाली करना पड़ा। फिर भी शूद्र होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्षत्रिय राजा के लिए निर्धारित वेदोक्त पद्धति के बजाय शूद्र राजा के लिए निर्धारित पुराणोक्त पद्धति से किया गया।
और ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक गागभट्ट नामक ब्राह्मण ने दाहिने हाथ के अंगूठे के बजाय अपने दाहिने पैर के अंगूठे से किया। इस प्रकार द्विज संस्कारों को करने में असमर्थ व्यक्ति और ब्राह्मण संस्कारों का अनुपालन न करने वाले राजा और धनी व्यक्तियों को भी शूद्र वर्ण के किसी जाति का व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार शूद्र राजा, शूद्र बनिया व्यापारी और दूसरे जनेऊहीन जातियों को शुद्ध वर्ण का व्यक्ति माना जाता है और शूद्र होने के कारण ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार वे शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति सहित दूसरे मानवाधिकारों से वंचित हो जाते हैं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका कर्म सिर्फ उच्च द्विज वर्णों की सेवा करना रह जाता है। अब हम ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में हर जगह पाए जाने वाले मंत्र या श्लोक जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विजुच्यते में संस्कारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम आते हैं संस्कारों की संख्या पर। वैसे तो ब्राह्मण धर्मसूत्रों और गृह सूत्रों में लगभग 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण वर्ण की जातियों के लिए न्यूनतम 25 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण की जातियों के लिए न्यूनतम 20 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य है। वैश्य वर्ण की जातियों के लिए न्यूनतम 16 संस्कार का संपन्न कराया जाना अपने जीवन में अनिवार्य है। ये उनके और उनके पूर्वजों दोनों पे लागू होता है। बाद में और अधिक संस्कार कराने के लिए जरूरी दान दक्षिणा के लालच और विशाल शूद्र समाज को विखंडित कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दास बनाने के लिए शूद्र समाज को भी वर्ण व्यवस्था के अंदर के शूद्र अर्थात सवर्ण शूद्र और वर्ण व्यवस्था के बाहर के अंत्यज बहिष्कृत जातियों को भी अवर्ण शूद्र के रूप में चिन्हित किया गया, जिन्हें हम कभी कभी अति शूद्र भी कहते हैं, जिसमें मौजूदा समय की ओबीसी, एससी, एसटी जातियां आती हैं। अवर्ण शूद्र अर्थात अंत्यज में अर्थात वर्ण व्यवस्था के बाहर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सवर्ण शूद्र के अलावा सभी धर्म की मानव जातियां आती हैं और वर्ण व्यवस्था के बाहर के अंत्यज अवर्ण शूद्रों में भी सछूत अंत्यज और अछूत दो वर्ग पाए जाते हैं। अंत्यजों में जैसे कायस्थ आदि जातियां जो वर्ण व्यवस्था के बाहर रखी गई वो सछूत अंत्यज में आती हैं और अछूत जातियां तो अछूत में आती हैं। अब इनमें भेद संस्कारों के आधार पर क्या है कि वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण सवर्ण शूद्र को कम से कम 10 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो 10 संस्कारों का पालन न करे तो वो भी फिर वर्ण व्यवस्था के बाहर चले जाए। ऐसे ही अवर्ण शूद्र में सछूत अंत्यज जो ज्यादातर ओबीसी हैं उनको कम से कम अपने जीवन में 5 संस्कारों का अनुपालन जरूरी है और अवर्ण शूद्र में ही अंत्यज में आने वाले अछूत जातियों और जनजातियों के लिए तो कोई संस्कार का पालन करना अनिवार्य नहीं, तो इसलिए इन्हें शून्य संस्कारी कहा जाता है। अछूत जातियों में ज्यादातर बौद्ध भिक्षु संघ के लोगों को रखा गया। अब हम संस्कारों के नाम पे आते हैं तो वर्तमान में मान्य 16 संस्कार इस प्रकार हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 संस्कार तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी द्विजों के लिए जरूरी हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की जातियों के लिए यज्ञ, हवन और दूसरे कर्मकांड कराना भी संस्कार कहा जाता है। अब हम ब्राह्मण धर्मशास्त्र सम्मत संस्कारों द्वारा वर्णों की पहचान पे आते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार में ही व्यक्ति को जनेऊ धारण करने का अधिकार मिल जाता है। उपरोक्त बातों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि सभी द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की पहचान उनका जनेऊधारी होना है, जबकि शूद्र चाहे वो सवर्ण शूद्र हो या अवर्ण शूद्र हो या अछूत हो और स्त्री जाति के लोग जनेऊहीन जातियां हैं जिन्हें जनेऊ धारण करने से वंचित किया गया, क्योंकि ब्राह्मण धर्मशास्त्र सम्मत इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जो जनेऊधारी नहीं है वे सभी शूद्र हैं, ये इसका सीधा सा अर्थ है। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के विद्यार्थी जीवन का आरंभ अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम में गुरुकुलों और आश्रम में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार के साथ होता है।
मनुस्मृति के अध्याय 2 के 36 से 37 श्लोक के अनुसार सामान्यतः ब्राह्मण का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। वेदाध्ययन और अधिक ज्ञान के लिए ब्राह्मण बालक का गर्भ से 5वें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय बालक का गर्भ से 6ठे वर्ष में और अधिक धन व धान्य की प्राप्ति के लिए वैश्य बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ऐसे ही मनुस्मृति के अध्याय 2 के 38वें श्लोक के अनुसार हर हालत में ब्राह्मण का 16वें वर्ष तक, क्षत्रिय का 22वें वर्ष तक और वैश्य का 24वें वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाना अनिवार्य है। अर्थात किसी भी ब्राह्मण जाति में 16 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष जनेऊधारी होते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय जातियों में 12 वर्ष और वैश्य जातियों में 24 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष जनेऊधारी होते हैं, वरना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि द्विज जातियां न होकर शुद्ध वर्ण की जातियां मानी जाएंगी। इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 2 के 44वें श्लोक के अनुसार ब्राह्मण का जनेऊ कपास का, क्षत्रिय का सन का और वैश्य का भेड़ की बालों ऊन का होता है। अर्थात कपास से बनी हुई जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति ब्राह्मण होता है, सन से बना हुआ जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति क्षत्रिय होता है और भेड़ की बालों अर्थात ऊन का बना हुआ जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति वैश्य होता है। जिससे आप नहाते हुए व्यक्ति को या लघु संज्ञा के बाद कान पर टंगे जनेऊ को देखकर व्यक्ति के जाति वर्ण का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जातियों की पहचान उनके न्यूनतम 16 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की कपास की बनी जनेऊ, क्षत्रिय वर्ण की जातियों के उनके न्यूनतम 22 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की सन की बनी जनेऊ और वैश्य वर्ण की जातियों की उनके न्यूनतम 24 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की उनकी बनी जनेऊ तथा उनको प्रमाण पत्र के रूप में प्राप्त कुंडली है। इस प्रकार पहले ब्राह्मण बालक की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत होती है, उसके बाद क्षत्रिय बालक की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत होती है और सबसे बाद में वैश्य बालक की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत होती है। और रही बात शूद्रों और स्त्रियों की, जब उनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार ही नहीं होता तो उन्हें शिक्षा दीक्षा का अधिकार ही नहीं। बिना जनेऊ कुंडली के वो किसी भी गुरुकुल या आश्रम में प्रवेश कर ही नहीं सकते। यज्ञोपवीत संस्कार से विहीन होने के कारण, जनेऊ विहीन होने के कारण शूद्र और स्त्री जातियों के लिए गुरुकुलों और आश्रमों के दरवाजे हमेशा बंद रहे। इस प्रकार देश दुनिया की सभी जनेऊ विहीन, यज्ञोपवीत संस्कार विहीन मानव जातियां शूद्र हैं। वे सभी मानव जातियां ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार शुद्ध वर्ण की जातियां कही जाती हैं। वे सभी शूद्र हैं। यहीं तक नहीं, अशूद्र, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण की जातियों के विद्यार्थियों के बीच वर्ण भेद और पहचान आप उनकी कमर में पहने जाने वाली करधनी, मेखला या गर्डल देखकर भी कर सकते हैं। जैसा कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अध्याय 2 के 42 से 43 मंत्र के अनुसार ब्रह्मचर्यावस्था में ब्राह्मण विद्यार्थी मुंज की या कुशा घास की मेखला पहने, क्षत्रिय जातीय ब्रह्मचारी मुरवा तीड़ों या असमंतक या मल्लिका की करधनी पहने और वैश्य का पुत्र सन की रस्सी या बबई नामक घास की मेखला करधनी पहने। इस प्रकार आप व्यक्ति की कमर में पहने जाने वाली करधनी, मेखला देखकर भी उसके वर्ण की पहचान कर सकते हैं। जब धर्मादेश के अनुसार गुरुकुल व आश्रमों के विद्यार्थी अपने गुरु की पेट पूजा के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं, तो भिक्षा मांगने के निश्चित तरीके और भिक्षा मांगने के लिए प्रयुक्त निश्चित शब्दों से आप उनके वर्ण का पता लगा सकते हैं। जैसा कि ब्राह्मण जातीय ब्रह्मचारी भवती भिक्षाम देहि भद्रे भिक्षा दो कहे, क्षत्रिय जाति ब्रह्मचारी भिक्षाम भवती देहि भिक्षा भद्रे दो कहे और
वैश्य वर्णीय ब्रह्मचारी भिक्षा दो भद्रे अधिक सम्माननीय लहजे में कहे। इससे भी आप विद्यार्थी के वर्ण का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार गुरुकुल या आश्रम में विद्यार्थियों के हाथों में डंडे को देखकर भी आप उनके वर्ण की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि मनुस्मृति के अध्याय 2 के 45 से 46 श्लोक के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी के हाथ का डंडा बेल या पलाश ढाक का होना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी का डंडा वट या खैर का होना चाहिए और वैश्य ब्रह्मचारी का डंडा पीलू या गूलर का होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण का डंडा केशों तक बालों तक होना चाहिए, क्षत्रिय का डंडा ललाट तक और वैश्य का डंडा नाक तक ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार जिस पेड़ से डंडा बना है उस डंडे के पेड़ की पहचान करके और डंडे की ऊंचाई से भी आप गुरुकुल या आश्रम के विद्यार्थी के वर्ण का पता लगा सकते हैं। अब आप उपरोक्त धर्मादेशों के आधार पर वर्णों की पहचान के साथ साथ यह भी पता लगा सकते हैं कि किन किन गुरुकुलों और आश्रमों में इन धर्मशास्त्रों के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। अब हम दूसरे वर्णभेदी वर्ण की पहचान कराने वाले नामकरण संस्कार पे आते हैं। नामकरण संस्कार उसे कहते हैं जिसमें नवजात शिशु का नामकरण किया जाता है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु के पृष्ठ 338 पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र शिशुओं के नाम रखने के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण शिशु का नामकरण उसके जन्म के 10वें दिन, क्षत्रिय शिशु का नामकरण उसके जन्म के 12वें दिन, वैश्य शिशु का नामकरण उसके जन्म के 16वें दिन, शूद्र शिशु का नामकरण उसके जन्म के 31वें दिन होना चाहिए। नामकरण में भी चारों वर्णों में अगड़ा पिछड़ापन असमानता गैर बराबरी दिखती है कि जिसके जितने पहले संस्कार होंगे उसको हर चीज प्राप्त करने का, योग्यता हासिल करने का, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर सबसे पहले मिलेगा। जिसके संस्कार जितने ही बाद में होंगे वो उतने ज्यादा पिछड़ेगा, जिसके संस्कार जितने पहले होंगे वो उतने ज्यादा अगड़ेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण धर्मशास्त्रों ने अगड़ापन और पिछड़ापन का जहर समाज में बोया, खासकर सनातनी हिंदू समाज में बोया। यहीं तक नहीं, नामकरण के दौरान वर्ण सूचक नाम और उपनाम कैसे होने चाहिए इसका भी ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में प्रावधान मिलता है। जैसे मनुस्मृति के अध्याय 2 के 31वें श्लोक के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक सबसे युक्त हो, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए, वैश्य का नाम धनवाचक होना चाहिए और जनेऊ विहीन शूद्र समाज के शिशुओं का नाम निंदित गृहित सबसे युक्त होना चाहिए। इसी प्रकार नाम के बाद प्रयुक्त उपनाम के बारे में मनुस्मृति के अध्याय 2 के 32वां श्लोक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शिशु के नाम के साथ उपनाम सरनेम शर्मा होना चाहिए, क्षत्रिय शिशु के नाम के साथ सरनेम वर्मा होना चाहिए, वैश्य शिशु के नाम के साथ उपनाम सरनेम गुप्त होना चाहिए और ऐसे ही शूद्रों के शिशुओं के नाम के साथ उपनाम दास होना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण धर्मशास्त्र बचपन से ही बच्चों में जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। इस प्रकार आप बच्चों के और व्यक्तियों के नाम और उपनाम सुनकर भी बच्चे और व्यक्ति के वर्ण और जाति का पता लगा सकते हैं और जाति का पता लगाने के बाद उनके साथ धर्म सम्मत बात और व्यवहार कर सकते हैं। अगले संस्कार मुंडन संस्कार के बारे में हम बात करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 65वें श्लोक के अनुसार ब्राह्मण का गर्भ से 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में मुंडन संस्कार हो जाना चाहिए। इस प्रकार मुंडन संस्कार से भी शूद्र वर्ण की जातियां वंचित की गईं और कहीं कराना हो मुंडन संस्कार शूद्र करा लें, मगर ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका मुंडन संस्कार नहीं हो सकता। ऐसे ही हम गोत्र की बात करते हैं। संस्कार संपन्न कराने वाले ब्राह्मण के कुल के अनुसार यजमान का गोत्र तय होता है। जैसे
अगर कश्यप कुल के ब्राह्मण ने संस्कार संपन्न कराया है तो यजमान का गोत्र कश्यप माना जाएगा। ऐसे ही अब हम आते हैं कुंडली पर। किसी व्यक्ति द्वारा किसी ब्राह्मण के अधीन जितने संस्कार और कर्मकांड कराए जाते हैं उसे एक प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाता है जिसे कुंडली कहते हैं, जिसमें व्यक्ति द्वारा संपन्न कराए गए संस्कारों की संख्या व नाम, व्यक्ति की वंश, जाति, वर्ण आदि परिचय व व्यक्ति संबंधी अन्य जानकारियां उस कुल गोत्रीय ब्राह्मण द्वारा दर्ज होती है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण कुंडली बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। कुंडली ब्राह्मण के हाथ में होती है। ब्राह्मण जिससे भी रुष्ट या निराश हुआ, जिससे भी नाखुश हुआ, उसे वह कुंडली में शूद्र, अंत्यज या अछूत जात के रूप में दर्ज कर सकता है, जिससे उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर गिर सकता है। वर्ण व्यवस्था के बाहर के मानव जातियों को ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में अंत्यज के रूप में जाना जाता है। सवर्ण मतलब चारों वर्णों में से एक, अवर्ण मतलब चारों वर्णों में जो नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर आता है, उन्हें अवर्ण, अंत्यज या पंचम के रूप में जाना जाता है। उनमें भी सछूत अंत्यज और अछूत अंत्यज दो वर्ग पाए जाते हैं। जैसा कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र व्यास स्मृति के अध्याय 1 के 11वें से 13वें श्लोक के अनुसार बढ़ई, नाई, ग्वाला, आसाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट, भिल्ल, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड़, मेद, चांडाल, दास, कैवर्त, स्वपच, कोल, ये और गोमांस खाने वाले अन्य जातियां अंत्यज कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज जातियों का व्यक्ति शुद्ध होता है। इसी प्रकार नट, दर्जी, लोहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बसफोर, शस्त्र बेचने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न न खाएं। सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीयू के समान है। इस प्रकार इन अंत्यज जातियों का निरादर, अपमान ब्राह्मण धर्मशास्त्र व्यासमित में किया गया है। इन्हीं ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के कारण कायस्थ जाति के स्वामी विवेकानंद जी को कई मंदिरों में प्रवेश से रोक दिया जाता था और कायस्थ जाति के ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनके पत्नी के साथ ब्राह्मणों के पैर धोकर पीने के लिए मजबूर किया गया। ब्राह्मण धर्मशास्त्र वायु संहिता के अनुसार शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वजवाहक, नौकर और मक्कार ये सब नरक को जाते हैं, अर्थात ये निंदनीय, घृणित लोग हैं। ब्राह्मण संहिता के अनुसार लोधी, गडरिया, धीवर, काछी यह भारत के मूल निवासी होकर शूद्र हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति के 165वें मंत्र में लिखा गया है कि तेली, धोबी, नाई, कुंभार, कलवार, जायसवाल, माली, कुर्मी आदि जातियों का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचकर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व और बाद में इन जातियों के पूर्वजों और महामानवों के साथ कितना जातिवाद और शोषण हुआ होगा। मनु को भी पता था कि सवर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अवर्ण, अंत्यज, पंचम जो कि वर्ण व्यवस्था के बाहर आते हैं, इनके लिए अलग अलग दंड विधान बनाने में ज्यादा समय और मेहनत खर्च होगा। इसीलिए सवर्ण शूद्र के दंड विधानों को ही अवर्ण, अंत्यज, पंचम शूद्रों पर लागू करने के लिए मनु ने मनुस्मृति में सवर्ण शूद्र और अवर्ण शूद्र को एक ही वर्ण के रूप में मानने के लिए कहा।
इसी प्रकार ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में दो तरह के राजाओं को इंगित किया गया है। जिन क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों की अधीनता में क्षत्रिय वर्ण के लिए निश्चित संस्कारों और कर्मकांडों का पालन नहीं किया, उन क्षत्रिय राजाओं को शूद्र राजा घोषित किया गया, और जिन्होंने क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्धारित संस्कारों और कर्मकांडों का पालन किया, उन्हें क्षत्रिय वर्ण के राजा कहा गया। मनुस्मृति के अध्याय 4 के 61वें श्लोक और उसके आसपास के श्लोकों में कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्र राजाओं या शूद्र शासकों के राज में निवास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन शूद्र राजाओं का नाम मिलता है उसमें सुदास, हिरण्यधनुष, एकलव्य, कर्ण, कृष्ण आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इस प्रकार वे सभी राजा और राजपूत शूद्र हैं जिन्होंने स्वयं और जिनके पूर्वजों ने किसी ब्राह्मण के अधीन ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्धारित संस्कारों और कर्मकांडों को संपन्न नहीं किया है, और इसके प्रमाण प्रतीक के रूप में जनेऊ और प्रमाण पत्र के रूप में कुंडली प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार सभी बनिया व्यापारी वैश्य नहीं हैं। जो बनिया व्यापारी ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य वर्ण के लिए निर्धारित संस्कारों और कर्मकांडों को संपन्न कर जनेऊ और कुंडली प्राप्त करते हैं, उन्हें वैश्य बनिया व्यापारी कहा जाएगा, वरना वो शूद्र बनिया व्यापारी माने जाएंगे। इस प्रकार वैश्य बनिया व्यापारी जनेऊधारी होते हैं, जबकि शूद्र बनिया व्यापारी जनेऊहीन स्वतंत्र होते हैं। वैश्य बनिया व्यापारी किसी ब्राह्मण के अधीन जनेऊधारी होते हैं। वे जनेऊधारी पुरोहित जो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि द्विज वर्णों के यहाँ पुरोहिताई करते हैं, उन्हें ब्राह्मण पुरोहित कहा जाता है। और जो जनेऊहीन पुरोहित शूद्रों के यहाँ पुरोहिताई करते हैं, शूद्र राजाओं, शूद्र बनिया व्यापारी, शूद्र वर्ण की जातियों के यहाँ पुरोहिताई करते हैं, उन्हें शूद्र पुरोहित कहते हैं। शूद्र पुरोहित मालाधारी होते हैं, जबकि ब्राह्मण पुरोहित जनेऊधारी होते हैं। जैसे मिथिला प्रांत में तेलिया पुरोहित और सूढ़िया पुरोहित होते हैं, जो तेलियों और सूढ़ियों की यहाँ पुरोहिताई करते हैं। द्विज साधु और शूद्र साधु में अंतर होता है। द्विज साधु जनेऊधारी, सूताधारी साधु होते हैं, जबकि शूद्र साधु मालाधारी साधु होते हैं। ये जनेऊ वंचित शूद्र वर्ण की जातियों से सन्यासी बने होते हैं। कुछ लोग वर्ण और जाति में अंतर नहीं कर पाते, तो उन्हें बताते चलें कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में वर्ण के कई अर्थ बताए गए हैं। जैसे वर्ण का कई अर्थ रंग, कई नस्ल, कई वर्ग, कई अल्फाबेट्स आदि है, जैसे वर्णमाला। लेकिन जात, वर्ग आदि के संदर्भ में वर्ण का अर्थ जातियों के समुच्चय से है। जैसे 1931 की जाति जनगणना के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में लगभग 1886 जातियां आती हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की सत्ता, श्रेष्ठता और संप्रभुता स्थापित करने का षड्यंत्र और राजनीति है। जितनी ज्यादा संस्कार और कर्मकांड कराए जाते हैं, उतने ही ज्यादा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे ही भारत के कुछ न्यायालयों ने फैसला वर्ण और जात के संबंध में दिए हैं। जैसे 1916 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कायस्थ जात शूद्र है। ऐसे ही मद्रास उच्च न्यायालय ने 1924 में निर्णय दिया कि यादव जाति शूद्र है। और इस प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय ने 1924 में ही महाराज कोल्हापुर बनाम सुंदर अयंगर के मामले में शिवाजी महाराज के भाई वेंकोजी इकोजी को शूद्र घोषित किया। अधिक आधुनिक निर्णय कृष्णा सिंह बनाम मथुरा अहीर के बाद में सन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो गैर ब्राह्मण जातियां अपने को द्विज सिद्ध नहीं कर सकती, वे सभी शूद्र हैं, तथा मथुरा अहीर को शूद्र मानते हुए कहा कि मथुरा अहीर को हिंदू लॉ के अनुसार सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र को केवल 3 वर्णों की सेवा का अधिकार था, इसलिए वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ
तथा शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित था। कालांतर में इन्हीं की कुछ जातियों को अछूत घोषित किया गया, जिसको संविधान के अनुच्छेद 315, 366, 24, 25, 341, 342 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की पहचान मिली। शेष जातियों के लिए अनुच्छेद 340 में प्रावधान कर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये सभी जातियां संविधान के 16(4) में आती हैं। इस प्रकार आप ब्राह्मण धर्म साहित्यों के अनुसार जनेऊ वंचित शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों सहित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के पुरुष के धार्मिक नाम, उपनाम, गोत्र, जनेऊ, कुंडली, करधनी, हाथ के डंडे आदि को देखकर व्यक्ति और उसके परिवार के वर्ण की पहचान कर सकते हैं। इससे हम यह भी निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की 95% जनसंख्या और दुनिया की 99% आबादी ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के मुताबिक शूद्र है। आप साथियों से इतना ही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि जो सवर्ण शूद्र और अवर्ण शूद्र अज्ञानता या अल्प ज्ञान के कारण भ्रमवश अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अछूतों को शुद्ध समझकर इन ब्राह्मण साहित्यों का अंधा समर्थन और भक्ति करते हैं, वे ब्राह्मणवादी मानसिक गुलामी से बाहर आ जाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और सतर्क रहें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत साधुवाद।